नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप तो देख ही रहे हैं आजकल हम लोगों के यहाँ गीता के श्लोकों की ही वीडियो बन रही है और आप समझते होंगे, समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझते होंगे। ऐसे करते करते आज गीता के हम अध्याय 4 के 15वें श्लोक पर आ गए हैं। तो हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए, यही आजकल श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं तो हम भी समझाएंगे, हमारे भी काम का आएगा। तो इस 15वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतं। वे कहते हैं पूर्व काल में भी मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जो ज्ञानी लोग थे, हमारे पूर्वज लोग, वे भी ये जानकर ही कर्म करते थे और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उन्हें मोक्ष मिला। तो वे इस तरह के कौन से ऐसे काम किए थे उन्होंने कि जिससे कि उनको मोक्ष मिला? वे कौन से काम थे? तो वो यही काम थे कि वे कर्म करते थे लेकिन कर्म में लिप्त नहीं रहते थे। उन्होंने मुक्ति कैसे पाई, मोक्ष कैसे प्राप्त किया? यह सब निष्काम कर्म से। उनकी कामना नहीं रहती थी कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। निष्काम भाव से उन्होंने काम किए हैं। तो वे ही कर्म हमें करने चाहिए। उन्होंने मोक्ष पाया, हमें भी मोक्ष मिलेगा। तो निष्काम भाव से आप समझते ही हैं कि जिस कर्म के करने के बाद हमारा कोई कामना नहीं रहती, जिस कर्म के साथ हमारी कोई कामना नहीं है, मतलब कर्म करें बस, उसके फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता में तो बहुत नुकसान होता है, समय भी नष्ट होता है, काम भी ठीक से नहीं होता, काम बिगड़ भी जाता है, क्योंकि ध्यान काम में नहीं, बहुत दूर की प्लानिंग में है। एक बार मैंने बताया था ना कि एक सेक्चुअली था और एक घड़े में सिर पर लेके जा रहा था घी, है ना, और घी लेके जा रहा था। तो सोचा बाज़ार में जाके बेचूंगा, ये करूँगा, पैसे आएंगे तो मैं शादी करूँगा, शादी होंगे तो मेरे बच्चे होंगे। तो इस तरह करते करते सोचते जा रहा था। तो सोचा था कि बच्चे जब आपस में झगड़ा करेंगे ना तो मैं उनके ऊपर ऐसे पटक के मारूंगा। और ये सोच के घड़े को पटक देता है सड़क पे। जब सड़क पर पटक देता है तो वो गिर जाता। राहगीर कहता है भाई घी क्यों पटक दिया? तो राहगीर से कहता है अरे तू घी की बात कर रहा है, मेरा तो खानदान ही बर्बाद हो गया। तो वो कह रहे सोचते काम करने से क्या होता है, रिजल्ट खराब। आप मार्केट में जा रहे हैं, मान लीजिए, ऐसे हाथ में खाली 100 का नोट लेके जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और उसी समय कुछ सोच रहे हैं, पैसा गिर गया हाथ से। मान लीजिए मच्छर काट कुछ कर दिया, ऐसे करने लगे, गिर गया, होता है अक्सर। तो यही सब है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। हाँ भाई मुझे सामान खरीदना, उस नोट को कस के पकड़े रहें, अब जाके सामान खरीद के आएँ। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। तो यही कहते हैं इधर उधर का नहीं सोचना चाहिए, कर्म फल के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपने कर्तव्य देखना चाहिए कि हाँ मेरा कर्म क्या है, और उसी में ध्यान लगाना चाहिए। अब विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते अब वो एग्जामिनेशन हॉल में चला जाए, सुबह एग्ज़ाम है, बस यही सोच रहा है कि मान लो फ्लाइंग आ गई। फ्लाइंग मतलब जो आके पकड़ते हैं बच्चों को कि नकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इसी में सोचते रह जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे जितने देर में सोच रहे हो तो दिल में याद कर लें, हैं ऐसे जाना है, उसके साथ जाना है, यहाँ नकल रखूँगा, वहाँ रखूँगा, ऐसे निकाल के लिखूँगा, ऐसे करूँगा। तो वो तो कामयाब होगी, प्लान की नहीं होगी। लेकिन जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, अगर वो दिमाग में बैठ गया तो लिखने काम आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इधर उधर के न सोच के केवल अपने कर्म में रहना चाहिए। और जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। वह जो उसका जन्म है
जन्म मृत्यु तो अटल है भाई, आना है जाना है, लेकिन कोई सदगति को प्राप्त होता है, कोई मोक्ष प्राप्त करता है, और कोई किसी के नरक मिल जाता है, नरक को भोगता है। तो इसी तरह से ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल तो आना ही है, अच्छे कर्म करेंगे फल आएगा। अब जैसे मान लीजिए आप को कोई लिख के दे दे कागज़ पे, गुलाब जामुन ऐसी होती है, रस में डूबी रहती है, चीनी होती है, लिख ले पढ़ ले, तो क्या उसका स्वाद मिलेगा? हाँ नहीं। इसी तरह हम कर्म करेंगे निष्काम भाव से, कुछ नहीं सोचेंगे, केवल अपने काम में लगे रहेंगे, तो उसका फल मिलेगा हमें निश्चित है। और हम केवल बस बैठे हैं इधर उधर की सोच रहे हैं, तो उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे कर्म के फल का। हम फल तभी पाएंगे जब कर्म हम अपने मनोयोग से करेंगे, मन लगा के करेंगे। तो तत्वों को जानकर यही है कि कैसे कर्म करने चाहिए, या आप सब लोग समझ ही गए हैं। और पूर्वजों की भांति जो चले गए हैं, मोक्ष धाम को प्राप्त कर गए हैं, उनकी भांति कर्म करने चाहिए। पूर्वज कौन है इसमें? जो मोक्ष प्राप्त करने वाले पूर्वज हैं। इधर उधर के पूर्वज नहीं हैं जिन्होंने जो नर्क को गए हैं। असली पूर्वज कौन है? जो स्वर्ग को गए हैं, उनकी हमें नकल करनी चाहिए। हमेशा उन्हीं के तरह से कार्य करने चाहिए। उन्होंने त्याग किया, तपस्या की, अपने कर्म के साथ पूजा किया, पाठ किया, तो कर्म का फल भी मिला। आप सोच लीजिए, पूजा पाठ करें और हमारा कार्य सिद्धि हो जाएगी? नहीं होती। हम पूजा भी करते हैं, उसके साथ कर्म भी करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करना जरूरी है, फल नहीं। इसीलिए अपने काम के साथ भगवान को भी ध्यान रखें, भगवान में आस्था रखें, उनके सेवा में कुछ समय लगाएं, तो इससे हमें अंदर से बल मिलता है। भगवान हमें अपने काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान का ध्यान करने से सकारात्मकता आती है घर में, जो पॉजिटिविटी बनी रहती है घर के अंदर। अगर भगवान ना हो घर में, घंटी वगैरह बजाइए आप, तो इससे जो नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी है, वो निकल जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है, आदमी सकारात्मक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि भाई हम तो आजकल जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं उसमें कर्म प्रधान है, और उसमें कर्म के बारे में ही बताया गया है। ये जो चौथा अध्याय है, इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास, इसके ही बारे में बताया गया है। तो सन्यासी कौन है? जो परोपकार के काम करता है, जाके हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, बर्फ में दिन रात रहता है। उससे अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती, वह केवल भगवान में ध्यान लगाए रहता है, तो उसके शरीर में कष्ट भी नहीं होता, उसे ठंड भी नहीं लगती। तो वो जो संन्यास है, इस सब के बारे में इस पाठ में, इस अध्याय में बताया गया है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मेरी बातें ख़राब लगती हैं आप लोगों को, वो ज़रूर लिखिएगा मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। और आप भी अपने विचार दीजिए उसमें कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्र रिलेशन में सबको शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।